श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज कभी प्रवचन में वार्तालाप में कह देते थे कि हम तो जिस दिन आए कहा यमुना जी स्नान करके आ जा, और यमुना जी स्नान करके आए और उसी दिन दीक्षा दे दी। बालक के ऊपर इतना स्नेह, अपूर्व कृपा बाबा ने की। और युवक अवस्था में श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, जिनका ये शताब्दी वर्ष, इनके विभिन्न उत्सवों का ये श्रृंखला यहां चल रही है। दास को तो 28 वर्ष तक बाबा की निरंतर संधिनी में रहना पड़ा। उस समय सर्विस में थे, कॉलेज से मथुरा से आते थे, आते आते देर हो जाती तो एक तखत, तो उसके ऊपर एक चटाई बिछ रही है और एक छोटी सी चौकी रखी है और एक मोमबत्ती जला करके रख दी जाए, बस बाबा और हम दो जने बैठे हैं। और बाबा कहते थे कि जब हम वृंदावन आए थे तो आपके घर पर जाते थे और आपकी मैया जो हैं वो टुकड़ा देती थी हमको, माधव के टुकड़ा दे, और ये हमने कान रूपी झोली फैला दी है, इसमें आचार्यों के अक्षर चाहे हमको समझ में आए नहीं आए, परंतु मूल अक्षर हमको सुना दो, बस अक्षरों का कान के साथ में संपर्क हो जाए। एक बार तो बाबा ने किसी पुराने प्रतिष्ठित जो महापुरुष हैं, श्रीमद् भागवत के उस समय के प्रतिष्ठित जो महापुरुष रहे, उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम तो भट्ट जी के मुख से ही सुनेंगे और किसी मुख से सुनेंगे नहीं। तब से तो बाबा ने ऐसा पकड़ा कि फिर छोड़ा ही नहीं। गौरदास जी महाराज बड़े मंगलमय वाणी में, परम मधुर रूप में रसकों के चरित्र का यहाँ वर्णन कर रहे थे, और उन महापुरुषों के चरित्र का दर्शन करके जीवों के हृदय में सहज लोभ उत्पन्न होता है कि जैसे ये दोनों और ये परंपरा श्री बड़े बाबाजी महाराज की जिस प्रकार प्रेम का दान करती हुई विराजमान हुई, वह लोभ हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो और श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए हम विराजमान हो। परम भागवत कृपा में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् गुरुदेव श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज हमारी शिक्षा गुरु, उनके दिव्य शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष के परम मंगलमय आशीर्वादात्मक इन क्षणों में श्रीमद् भागवत जो बाबा का प्राण धन रहा, श्री बड़े बाबा जी महाराज, वे यहाँ निरूपण कर रहे हैं। उनके आखर हैं कि आछे अदत्ता कन्या घरे। श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी के बड़े सिद्ध संत रहे, अपूर्व। उनके ही शिष्य रहे श्री सखी बाबा जी महाराज, बड़े अच्छे व्याकरण के और न्याय के महान पंडित, शास्त्रीय पंडित, शास्त्रार्थ। परंतु जब समाधि में विराजमान हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से कहीं साड़ी आ गई, प्रसादी, और भावावेश में विराजमान होकर के श्री सखी बाबा, उन्होंने उस साड़ी को धारण कर लिया और फिर इसके बाद में इतनी मर्यादा में रहे कि आश्रम के बाहर नहीं निकले। वो साड़ी धारण कर ली और साड़ी धारण करके सखी के वेश में ही, सखी की भावना में निरंतर विराजमान रहे। ये नहीं कि नत्थ बिछुआ पहन ली और फिर नाच रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो एकदम मर्यादा। और सारे वैष्णवों का जो भी आए संतगण,
उन सब का परम परम सत्कार करते हुए, जैसे गृहिणी मातागण करती हैं, इसी प्रकार पूरी तरह से सत्कार करते हुए घर की जो मर्यादा है, उस घर की आश्रम की मर्यादा का पालन करते हुए सर्वदा विराजमान रहे। और इतने प्रकांड विद्वान, व्याकरण न्याय के नैयायिक, परंतु फिर परम परम मर्यादा के साथ में रहे। और किसी को भी खबरदार परिवार में जहां से तहां होने दें, किसी के भी आचरण को कभी सहन नहीं करने, सबको नियंत्रण करते हुए बांध करके श्री सखी बाबा ने उस समय रखा। उनकी क्या महिमा। श्री बड़े बाबा, उनका तो कहना ही क्या, श्री श्री राधिका रमण चरण दास बाबा जी महाराज सिद्ध, और कृष्ण भाव में इतने आवेश में कि अपने ही सारे कपड़ों को जला दें, होली लगा दी। कभी प्रेमावेश में इतने विकल कि जहां गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी के बीच में विराजमान हैं और जरा भी विचार नहीं। ऐसे निज समाधि की अवस्था में कहीं विराजमान, मलमूत्र के बीच में कहीं सने हुए विराजमान हैं, परंतु कृष्ण लीला का ध्यान कर रहे हैं। और अपने हाथ से अपने घर की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबों को श्री बड़े बाबा जी महाराज ने अपने सामने जला दिया, अपने हाथ से जला दिया, और होली लग रही है। ऐसी उन्मत्त दशा कृष्ण प्रेम में। और उन्हीं के शिष्य हुए श्री दादू। श्री कृष्ण संकीर्तन को अपूर्व रूप से विस्तृत करने वाले, अभी अभी कीर्तन करके आए हैं, अपना थैली रखी है और इतने में कहीं दूसरी जगह से निमंत्रण आ जाए और फिर चल दिए। तो श्री श्री रामदास बाबा जी महाराज संकीर्तन की मूर्ति होकर के श्री रामदास बाबा जी महाराज दादू वे विराजमान रहे। उनका जो परिकर है वो उनको दादू कहता, माने गुरुजी और परम गुरुजी और फिर परात्पर गुरुजी के रूप में वे विराजमान रहे। तो दादू कहकर के उनको सब लोग संबोधित करते। और उन्हीं के शिष्य रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे विद्यार्थी रहे, बहुत प्रबुद्ध श्री गौरंगदास बाबा जी महाराज। और श्री गौरंगदास बाबा जी महाराज जिस समय वृंदावन में पधारे, आप यहां पर विराजमान हुए हैं। श्री रामदास बाबा जी महाराज की परम कृपा और श्री गौरंगदास बाबा जी महाराज वाणी साहित्य के, ब्रजभाषा की जो पुरानी वाणी साहित्य है उसके परम परम रसिक, और जब प्रवचन करते उस समय वाणी साहित्य का और जो रसिक जन हैं उन रसिक जनों की, वृंदावन के रसिक जनों की वाणी का गायन करते। और अनेक अनेक दिव्य घटनाएं उनके प्रवचन के समय हुई। कभी स्वर्ण के पुष्पों की वृष्टि भी हुई आकाश से, दिव्य पुष्पों की वृष्टि, कल्प वृक्ष के पुष्पों की और स्वर्ण के वृक्षों की कहीं वृष्टि आकाश से, और बादल नहीं है आकाश में, और कहाँ से वो वृक्ष उत्पन्न हुए, वो पुष्प उत्पन्न हुए। ऐसे दिव्यता भी उनके प्रवचन में प्रकट हुई। और प्रवचन में साक्षात प्रियालाल उनका दर्शन करते हुए रसिक जन विराजमान हुए। लीला की साक्षात दर्शन करा सकने की क्षमता उनके प्रवचन में विराजमान रही। श्री गौरंगदास बाबा जी महाराज परम दिव्य और रस साहित्य के, वाणी साहित्य के महान वेत्ता, उनके रहस्य को स्थापित करने वाले श्री गौरंगदास बाबा जी महाराज रहे। विराजमान हैं गौरंगदास बाबा जी महाराज, और उसी समय श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, वे बाबा कहते थे कि हमारे ऊपर तो इतनी कृपा हुई
हम रेल से उतरे, आए और बाबा के पास में आए पूछते हुए, बाबा कहाँ हैं, कौन हैं? गौरांग दास बाबा जी महाराज, पहले कभी दर्शन किया नहीं था। पूछते पूछते कहीं पहुंच गए और जहां ये प्रार्थना की कि हमें अपनी शरण में ले लो, नहीं तो गुरुजी कितना टालते हैं, बोले अभी नाम दीक्षा देंगे, कुछ दिन के बाद में फिर इतने दिन इतना नाम जप कर लोगे तब तुम आना, तब तुमको मंत्र दीक्षा देंगे, तब स्वरूप दीक्षा देंगे। और इतने कृपालु श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज कभी प्रवचन में वार्तालाप में कह देते थे कि हम तो जिस दिन आए कहा यमुना जी स्नान करके आ जा, और यमुना जी स्नान करके आए और उसी दिन दीक्षा दे दी, मंत्र दीक्षा भी, सब एक काल। इतने कृपालु होकर के विराजमान है। तो ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला रही, सिद्ध श्री राधिका चरण दास बाबा जी महाराज, श्री रामदास बाबा जी महाराज, श्री सखी बाबा, श्री गौरंग दास बाबा जी महाराज, श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, 3 लाख नाम जप निरंतर करना, रस में डूबे रहना। और श्री बाबा जी महाराज, चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज तो वो हुंकार करते थे कि पूरा वातावरण गूंज उठे, उछल उछल जाए हुंकार करते हुए, कोई रस का प्रसंग आए उस समय। और निरंतर निरंतर लाला श्राव और आंसू बहें, पास में कोई न कोई सेवक रहे अंगोछा लेकर के, और अंगोछा से बाबा के आंसू जो लाला साहब बह रही है, धारा बह रही है, उसको पहुँचें। ये दर्शन किया श्री बाबा का, वो भावमयी दशा श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, जिनका ये शताब्दी वर्ष, इनके विभिन्न उत्सवों का ये श्रृंखला यहाँ चल रही है। तो ऐसे परम उदात्त होकर के विराजमान। और दास को तो 28 वर्ष तक बाबा की निरंतर निरंतर सन्निधि में रहना पड़ा। उस समय सर्विस में थे, कॉलेज से मथुरा से आते थे, आते आते देर हो जाती। कॉलेज में हमारे जो टाइम टेबल लगाया गया उसमें भी पीरियड हमारे बड़े पीछे डाल दिए गए, तो वहाँ के पीरियड्स लेकर के जब लौट करके आते थे तो आते आते 5:30 बज जाए, और 5:30 में तो अंधेरा गुप्त आजकल हो जाता है अंधेरा हो जाए। तो एक तखत, तो उसके ऊपर एक चटाई बिछ रही है और एक छोटी सी चौकी रखी है और एक मोमबत्ती जला करके रख दी जाए। बस बाबा और हम 2 जने बैठे हैं। और बाबा कहते थे कि जब हम वृंदावन आए थे तो आपके घर पर जाते थे और आपकी मैया जो हैं वो टुकड़ा देती थी हमको, माधुर्य के टुकड़ा देती। और ये हमने कान रूपी झोली फैला दी है, इसमें आचार्यों के अक्षर चाहे हमको समझ में आए नहीं आए, परंतु मूल अक्षर हमको सुना दो, बस अक्षरों का कान के साथ में संपर्क हो जाए। तो पहले भी झोली में आपकी मैया टुकड़ा देती थी, जिया देती थी माँ बाबा, हमको भी याद है बाबा आते थे घर पे तो वो टुकड़ा देती थी, माँ माधुकरी जो है वो बाबा को देती थी। बाबा कहते तुम्हारी माँ टुकड़ा डालती थी, ऐसी कान रूपी झोली फैला दी है, इसमें आचार्यों के अक्षर, इनके टुकड़ा डाल दो। बोलो श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज की जय। हम समझे कि नहीं समझे। और बाबा जिस समय टीकाओं को बाबा को सुनाते थे, जितना ज्ञान था वो बालक स्वरूप था। और श्रीमद् भागवत के अक्षर तो बड़े दिव्य हैं, अभी भी कुछ नहीं जानते, ठंडन पाल है, परंतु बाबा जिसमें सुनाते थे, कथा सुनते थे, और कथा सुनते सुनते बीच में बाबा जो टिप्पणी करते थे, वो टिप्पणी हीरापन, उनसे जो अक्षर हैं वो अक्षर ऐसे परम परम रहस्य की जो बातें हैं वो बाबा कहीं बीच में एक आध जो वाक्य बोलते, एक आध वाक्य बोलने में जैसे पूरा का पूरा सिद्धांत यूँ खुल जाए
अरे इस सिद्धांत में ये हम तो उसको कहानी किस्सा समझ रहे थे, इसके भीतर ये रहस्य छपा हुआ है। ऐसे बाबा खोल करके बता देते थे। तो बालक के ऊपर इतना स्नेह, अपूर्व कृपा बाबा ने की। और युवक अवस्था में हुआ ये था कि पिताजी कार्तिक नियम सेवा में बाबा को कहीं कथा सुनाने के लिए जाते थे। नियम सेवा बाबा ने कभी ग्रहण की। नियम सेवा में सुनते थे तो पिताजी को कृपा करके उन्होंने बुलाया। बड़ा आदर करते थे पिताजी का। तो पिताजी को एकाएक कहीं बाहर से एक निमंत्रण आ गया। उन्होंने कहा बाबा ऐसी समस्या है, कहीं निमंत्रण आया है सप्ताह का, क्या करूं? बोले नहीं जाओ जाओ, लाला जी हमें सुना देंगे। तो बाबा ने हमको पकड़ लिया। पिताजी चले गए कहीं सप्ताह इत्यादि बाहर निमंत्रण था, उसमें चले गए और अपनी एवज में हमको बैठा दिया। तब से तो बाबा ने ऐसा पकड़ा कि फिर छोड़ा ही नहीं। बहुत सारे लोग कभी कभी ये कहने भी लगे कि भाई बाबा कभी हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। एक बार तो बाबा ने किसी पुराने प्रतिष्ठित जो महापुरुष हैं, श्रीमद् भागवत के उस समय के प्रतिष्ठित जो महापुरुष रहे, उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम तो भट्ट जी के मुख से ही सुनेंगे और किसी मुख से सुनेंगे नहीं। क्यों? बोले इनकी एक विशेषता है कि आचार्यों के अक्षर थोड़े 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 कह देते हैं और आचार्य जो कहते हैं उनके अक्षर कहते हैं, अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च नहीं मिलाते इसलिए हमको तो इनकी कथा पसंद आती है। और किसी की ढोल मजीरा वो सब अपनी जगह हैं, वो उतने पसंद नहीं आते हमको। तो बस आचार्यों के अक्षर इनके मुख से सुनने को मिल जाते हैं, इसलिए हम तो इनकी ही सुनेंगे। अरे बाबा की इतनी कृपा! हम तो उस समय कहीं स्टडी नहीं करते थे, बिल्कुल बिगनर थे। श्रीमद् भागवत जो हैं उनमें केवल प्रारंभ करने वाले विद्यार्थी मात्र थे, परंतु बाबा की इतनी कृपा रही। और जो कुछ भी बाबा से सीखा, जो कुछ भी बाबा बोलते थे उसको सीखा। और बाबा एक बात कहते थे, श्री रामदास बाबा जी महाराज दादू के वचन कि बोला कथा बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला कथा बोलो अर्थात अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलो, जो आचार्यों ने कहा है उसको कहो। हम और तुम क्या जानते हैं, परंतु आचार्यों ने जो कुछ भी कहा है वो अपने अनुभव के आधार पर कहा है। इसलिए सदा बोला कथा बोलो, जो बड़े बोल चुके हैं उसको कहो, अपनी पंडिताई दिखाने की जरूरत नहीं है। और आचार्यों के जो अक्षर होंगे वे अपने आप कितनी अनुभूति के उल्लास के रूप में वे अक्षर प्रकट हुए होंगे, उनको ही कहीं कहा जा सकता है, दूसरे किसी प्रकार से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है।